नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं के अंतर्गत एक फूल की चाह नामक कविता के बारे में जानेंगे। एक फूल की चाह नामक कविता के कवि सियाराम शरण गुप्त जी हैं। बच्चों, यह एक लंबी कविता है, इसलिए सुविधा की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। आज हम पाठ का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, इस कविता में तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या के बारे में बताया गया है। तत्कालीन का अर्थ होता है उस समय, यानी उस समय छुआछूत की जो सबसे बड़ी समस्या थी उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। बच्चों, यह जो कविता है यह एक मार्मिक और कथात्मक कविता है। मार्मिक का अर्थ होता है दिल को छूने वाली और कथात्मक का अर्थ होता है कहानी के रूप में, यानी इस कविता को कहानी के रूप में लिखा गया है। तो देखते हैं कि कहानी क्या है। तो इस कहानी में कवि ने उस समय के बारे में बताया है जब भारत आज़ाद नहीं था और चिकित्सा की भी अधिक सुविधा नहीं थी, यानी उस समय छोटी छोटी बीमारियां महामारी का रूप ले लेती थी। अब महामारी शब्द आया है, तो महामारी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज न होने के कारण यह बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों में फैल जाती है और जिसके कारण हजारों लोग मर जाते थे। तो बच्चों, इस कहानी में ये बताया गया है कि जो बीमारी उस समय फैल रही थी वो उस समय केवल बच्चों को हो रही थी। जैसे वर्तमान समय में कोरोना नामक महामारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, ठीक उसी समय तत्कालीन समाज में जो बीमारी फैली थी वो केवल बच्चों को हो रही थी। और इस महामारी की चपेट में सुखिया नाम की एक बच्ची भी आ गई। तो सुखिया और सुखिया का पिता इस कविता के मुख्य पात्र हैं। तो सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। एक बच्ची थी सुखिया जो महामारी की चपेट में आ जाती है और वह अपने पिता के सामने देवी माँ के मंदिर में चढ़ाए गए फूल को पाने की इच्छा प्रकट करती है। किंतु सुखिया का पिता, जो कि अछूत जाति से है, उसे पता होता है कि समाज में जो उच्च वर्ग के लोग हैं, यानी जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, वो उसे मंदिर में जाने की अनुमति नहीं देंगे। वह अपनी बीमार बेटी के सामने लाचार और विवश है। वह समझ नहीं पा रहा है कि वह आखिर करे तो क्या करे, परंतु अपनी बेटी की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए वह देवी माँ के मंदिर में चला जाता है। जब वह मंदिर में पहुंचकर अपना प्रसाद यानी दीप और पुष्प देवी माँ को अर्पित करता है और जो देवी माँ के चरणों में फूल चढ़ाया हुआ होता है उसे लेकर लौटने लगता है, तो लोग उसे पहचान लेते हैं और मंदिर के वे भक्त उस पर आरोप लगाते हैं कि उसने वर्षों से बनाई हुई देवी माँ के मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। इस प्रकार मंदिर के पुजारी और जो अन्य भक्त लोग उस समय मंदिर में होते हैं वे सब सुखिया के पिता को थप्पड़ मुक्कों से पीट पीट कर मंदिर से बाहर निकाल देते हैं और उसे पकड़कर न्यायालय ले जाया जाता है। न्यायालय उसे 7 दिन की कारावास की सज़ा सुनाता है। तो इसके बाद जब 7 दिन के बाद वह अपने घर लौटता है तो देखता है कि उसकी बेटी मर चुकी होती है। तो अब क्या है कि जिस समय सुखिया को अपने पिता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय उसका लाचार पिता जेल की सलाखों के पीछे था। तो बच्चों, वह बेचारा यानी सुखिया का पिता अछूत होने के कारण अपनी मरणासन्न बेटी की अंतिम इच्छा को भी पूरी नहीं कर पाता। तो बच्चों, यहाँ पर जो छुआछूत की समस्या है यानी अनटचेबिलिटी, यानी किस निम्न जाति के लोगों को छूना जो अपराध माना जाता है, उसी समस्या के बारे में बताते हुए कवि संदेश देते हैं कि छुआछूत की जो कुप्रथा है
यानी बुरी प्रथा है, बुरी रीति है, रिवाज है, वो मानव जाति पर कलंक है, यह मानवता के प्रति अपराध है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। भाग 1 की व्याख्या अगले वीडियो में की जाएगी। धन्यवाद।